नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। विकास संकेतकों की तुलना में का कहना है कि भारत का प्रति व्यक्ति आय अधिक होने पर भी जीवन प्रत्याशा में किन 2 देशों से पीछे है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पाकिस्तान और भूटान, ऑप्शन बी नेपाल और बांग्लादेश, ऑप्शन सी मालदीव और श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार और भूटान। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी नेपाल और बांग्लादेश। अब इसे समझते हैं। नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है, फिर भी जीवन प्रत्याशा में वे भारत से बेहतर हैं। मानव विकास प्रतिवेदन इस बात पर जोर देता है कि नागरिकों की भलाई, स्वास्थ्य, शिक्षा केवल प्रति व्यक्ति आय से अधिक महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। भारतीय कृषि की मानक भूमि मापन में 1 हेक्टेयर किस माप के वर्ग के बराबर होता है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 50 मीटर, ऑप्शन सी 100 मीटर, ऑप्शन डी 200 मीटर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 100 मीटर। अब इसे समझते हैं। 1 हेक्टेयर का अर्थ है 100 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। 100 मीटर्स 10,000 वर्ग मीटर। भारत के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग 40% ही सिंचित है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। औपनिवेशिक काल में भारत की राष्ट्रीय आय के आरंभिक अनुमानकर्ताओं में ब्रिटिश शोषण के द्रव्य निकास सिद्धांत से सबसे अधिक जुड़ा नाम कौन है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए फिंडले शिर्रास, ऑप्शन बी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन सी वी.के.आर.वी. राव, ऑप्शन डी आर.सी. देसाई। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी दादाभाई नौरोजी। अब इसे समझते हैं। में दादाभाई नौरोजी, विलियम दिग्बी, फिंडले शिर्रास, वी.के.आर.वी. राव और आर.सी. देसाई को राष्ट्रीय आय के प्रमुख अनुमानकर्ता बताया गया है। इनमें वी.के.आर.वी. राव के अनुमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने गए। नौरोजी द्रव्य निकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। अर्थशास्त्र में व्यष्टि माइक्रो के विपरीत व्यापक मैक्रो अर्थशास्त्र किस पर केंद्रित होता है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए व्यक्तिगत क्रेताओं विक्रेताओं के निर्णय, ऑप्शन बी किसी एक बाजार में मूल्य निर्धारण, ऑप्शन सी समस्त अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रश्न मुद्रास्फीति बेरोजगारी, ऑप्शन डी किसी एक फर्म का लाभाधिकतमीकरण। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी समस्त अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रश्न मुद्रास्फीति बेरोजगारी। अब इसे समझते हैं। व्यापक मैक्रो अर्थशास्त्र मुद्रास्फीति बेरोजगारी राष्ट्रीय आय जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के प्रश्नों का अध्ययन करता है, जबकि व्यष्टि माइक्रो अर्थशास्त्र व्यक्तिगत क्रेता विक्रेता और एकल बाजार पर केंद्रित होता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं।
किसी अर्थव्यवस्था की पूर्ण संसाधन उपयोग पर दो वस्तुओं जैसे मक्का और कपास की अधिकतम उत्पादन संयोजनाएं दर्शाने वाला वक्र क्या कहलाता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए तटस्थता वक्र, ऑप्शन बी मांग वक्र, ऑप्शन सी उत्पादन संभावना सीमा, ऑप्शन डी लागत वक्र। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी उत्पादन संभावना सीमा। अब इसे समझते हैं। उत्पादन संभावना सीमा पीपीएफ उन दो वस्तुओं की संयोजनाओं को दिखाती है जिन्हें संसाधनों के पूर्ण उपयोग पर उत्पादित किया जा सकता है। पीपीएफ के नीचे का बिंदु संसाधनों के अल्पउपयोग या अपव्यय का संकेत है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब बनाया गया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए अक्टूबर 2003, ऑप्शन बी अक्टूबर 2005, ऑप्शन सी अक्टूबर 2009, ऑप्शन डी अक्टूबर 2012। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अक्टूबर 2005। अब इसे समझते हैं। अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम पारित किया, जो सरकारी सेवाओं की जानकारी पाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह उपभोक्ता अधिकारों के विस्तार का हिस्सा है, साथ में एमआरपी, समाप्ति तिथि और सामग्री सूची की जानकारी। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। भारत की राशन कार्ड प्रणाली में अत्यधिक निर्धन परिवारों के लिए कौन सा कार्ड होता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए एपीएल कार्ड, ऑप्शन बी बीपीएल कार्ड, ऑप्शन सी अंत्योदय कार्ड, ऑप्शन डी अन्नपूर्णा कार्ड। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी अंत्योदय कार्ड। अब इसे समझते हैं। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। क अंत्योदय कार्ड अत्यधिक निर्धनों के लिए, ख बीपीएल कार्ड गरीबी रेखा से नीचे, ग एपीएल कार्ड अन्य सभी। आईसीडीएस 1975 में और काम के बदले अनाज एफएफडब्ल्यू 1977 से 78 में शुरू हुए। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में लाभाधिक्तमीकरण करने वाली फर्म उस उत्पादन स्तर पर उत्पादन करती है जहां बाजार कीमत सीमांत लागत हो और सीमांत लागत वक्र किस दिशा में हो? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए नीचे की ओर, ऑप्शन बी ऊपर की ओर, ऑप्शन सी क्षैतिज, ऑप्शन डी ऊर्ध्वाधर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी ऊपर की ओर। अब इसे समझते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में लाभाधिक्तमीकरण की शर्त है बाजार कीमत सीमांत लागत और उस स्तर पर एमसी वक्र ऊपर चढ़ता हुआ बढ़ता होना चाहिए। जहां एमसी वक्र गिर रहा हो वह लाभाधिक्तमी उत्पादन नहीं है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9 में दिए गए 2015 से 2017 के क्षेत्रीय आंकड़ों के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सेवाएं, ऑप्शन डी निर्माण। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी सेवाएं।
अब इसे समझते हैं। 2015 से 2017 में भारत के जीडीपी में सेवाओं का योगदान 53%, उद्योग का 30% और कृषि का 17% था। पर रोजगार में कृषि में 42.7%, सेवाओं में 33.5% और उद्योगों में 23.8% लोग थे। कृषि की कम उत्पादकता दर्शाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में अंशदान से किस वर्ष से रोका गया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 200304, ऑप्शन बी 200506, ऑप्शन सी 200607, ऑप्शन डी 200809। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 200607। अब इसे समझते हैं। FRBMA के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक 200607 से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में अंशदान नहीं करेगा। अधिनियम संसद में 3 वक्तव्य, मध्यकालिक राजकोषीय नीति, राजकोषीय रणनीति और समष्टि आर्थिक ढांचा प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा करता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section और the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।